तो मैं हूँ राहुल शर्मा। आज मैं आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जिसने ग्रेजुएशन की है। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एक बेस्ट असिस्टेंट मैनेजर की जॉब निकली है, जो मतलब जिसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो। जो आपको सभी को करना है, बहुत अच्छी जॉब है। इसके लिए मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा वीडियो के दौरान, आप उसको फॉलो करोगे। जैसे चलते हैं अपन वीडियो के अंदर। और उसके बाद आपको ICCIcareer.com पे आपको सर्च करना है। जैसे ये मैं कर रहा हूँ, तो आपके सामने ये ऐसा फ्रेमवर्क खुल के आ जाएगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जिससे आप क्लिक करके उसके बाद आप सिंग इन पे जाएंगे। सिंग इन पे जाने के बाद आप वहाँ पे अपने नंबर नोट करेंगे। और उसके बाद आपको गेट एक OTP मिलेगी, वो OTP को हो गया है। बहुत अच्छी जॉब है बच्चों, एक बार इसमें अप्लाई करो आप। ICICI बैंक ने एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मेंशन की है इसमें। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनानी है इसमें, अपलोड प्रोफाइल करनी है इसमें आपकी फ़ोटो मेंशन करोगे आप। और जैसे ही आप नंबर और लॉगिन करोगे तो आपको एक एप्लीकेंट आईडी मिल जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आईडी है जो आपके आगे भी काम में आएगी। उसके बाद अपना रिज्यूम बनाओगे आप, और रिज्यूम अप्लाई करना है यहाँ पे। रिज्यूम अप्लाई करने के बाद आपका नाम, आपका आधार में क्या नाम है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर फीड करोगे। नंबर अपने नोट फीड करना है। उसके बाद बर्थ डेट जो भी तुम्हारी वो इसमें फीड करनी है। ईमेल आईडी मेंशन करोगे, आपका जेंडर मेंशन करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ये जो भी डाटा आप इसमें फीड कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद आप एजुकेशन में आ जाओगे। एजुकेशन में आने के बाद आपको टेंथ की डिटेल भरनी है। कौन सी बोर्ड से हो आप, कौन से पासिंग ईयर से हो, कौन सा पासिंग ईयर के अंदर कौन से मंथ से हो। उसके बाद आपका परसेंटेज जो भी बना है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर ट्वेल्थ में आओगे, ट्वेल्थ का आपका वैसे ही बोर्ड मेंशन करना, पासिंग ईयर मेंशन करना, परसेंटेज मेंशन करना है। फिर आप ग्रेजुएशन में आओगे। ग्रेजुएशन में भी आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर जैसे मेरी है, तो मैंने यहाँ जब भी मेंशन करेगा वैसे आप मेंशन करना। कॉलेज आपकी कौन सी डिग्री चल रही है, कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके पास है, कौन सी टाइप फुल टाइप हो या पार्ट टाइम हो, कौन सा आप मतलब डिग्री कर रहे हो, पासिंग ईयर कौन सा परसेंटेज है, वो सब आप यहाँ ग्रेजुएशन में मेंशन करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर यू हैव ए कम्प्लीटेड सी, आपने सी ए कम्प्लीट कर रखी है या नहीं कर रखी है। यदि नहीं कर रखी है आपने तो उसमें नो पे क्लिक करना, और कर रखी तो आपको यस पे क्लिक करना। उसके बाद आपके पास आएगा ICWA, जो इस पर आपको आपके पास कंप्लीटेड नहीं है तो इसमें नो पे क्लिक करना है। जैसे मेरा नहीं है तो मैंने उसमें नो पे किया। पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी आपको चॉइसेस है। यू हैव अ कम्प्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेरे पास नहीं है तो मैंने नो किया है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस का आएगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस है। तो आप फ्रेशर्स हो तो यस पे क्लिक करना, और आप पहले से 1 या 2 साल का आपने कोई भी एक्सपीरियंस ले रखा तो आप उसके लिए यस करोगे। तो यस करोगे तब पे आप में कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी। और यदि आप उस पर फ्रेशर्स हो तो आप फ्रेशर्स पे क्लिक करना और सबमिट कर देना। नेक्स्ट आपका आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या आएगा, आपको कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे ICICI बैंक द्वारा। तो क्वेश्चन पुटअप करने से पहले आपका डिक्लेरेशन के अंदर जैसे पैन कार्ड लगाना आपका। यदि आपका पैन कार्ड नंबर है तो आप उसमें यहाँ फीड करोगे, और यदि नहीं है अप्लाई कर रखा तो आप अप्लाई करने पे भी आप जो भी पैन कार्ड नंबर वो यहाँ पे फीड करोगे। उसके बाद आपका करंट स्टेट कौन सा है, करंट सिटी कौन सी है, एड्रेस कौन सा है, वो सब आप इसमें मेंशन कर लोगे। पिन कोड क्या है आपका, वो सारा मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो अब फिर बाद में आपको ये क्वेश्चनरीज पूछेगा। ICICI बैंक द्वारा आपसे क्वेश्चंस पूछता है। वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि आई अंडरस्टैंड डेट माई रोल इन ICICI बैंक विल बी सेल्स एंड रिलेशंस रोल। आई कन्फर्म डेट आई एम कंफर्टेबल विद एनी रोल असाइंड बाई द बैंक इन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट। तो ये कह रहा है कि बैंक के द्वारा आप कोई भी ऐसी सेल्स के या उसके रिलेशनशिप के अंडर में कोई भी रोल हो तो आप उसको पूरा करोगे, ये बैंक का अंडरस्टैंडेबल है। तो यस, जैसे उस पर क्लिक करना है। दूसरा यही रोल के बारे में है, उसमें भी आपको यस करना है। तीसरा है उस कंफर्टेबल यूर ICICI पोस्टिंग, आपकी जॉब की पोस्टिंग कोई भी लोकेशन पर हो सकती है, तो आप उसके लिए कंफर्ट हो या नहीं हो, तो यस करना है उसके लिए। यदि आपके घर में कोई इस बैंक के में लगा हुआ है तो आप उसको यस करोगे, नहीं तो नो करना है। ऐसे आपका कोई रिलेटिव लगा हुआ तो यस करोगे, वरना नो करना है। फादर मदर कोई भी लगा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको नो करना है। कोई भी आपका रिलेटेड टू एनी डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक के अंदर आपका कोई रिलेटिव या कोई भी रिलेटेड डायरेक्टर बैंक वगैरह या कोई कंपनी ग्रुप है तो उसमें यस होगा तो ठीक, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपने कभी इंटरव्यू दिया है या लास्ट 1 साल में कोई इंटरव्यू दिया है, नहीं दिया आपको तो नो करना है, और दिया तो यस करना है। यू हैव कम्प्लीटेड एम्प्लॉयड बाई ICICI बैंक ऑफ इट्स ग्रुप सब्सिडीज कंपनी वगैरह फाइन फास्ट। आपने कुछ पहले से कोई आईडी बना रखी है, एम्प्लॉय आईडी वगैरह नहीं बना रखी तो नो, बना रखी तो यस। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर द इन्वेस्टिगेशन, आपसे कोई भी कार्रवाई हो रखी है, पुलिस कार्रवाई हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रखा है, लेकिन नहीं हो रखा है
तो आप नो करोगे, यदि हो रखा है तो आप येस करोगे। डू यू हैव केस, कोई भी केस फाइल हो रखी है आपको लॉस या कोई पुलिस स्टेशन के अंदर, तो आप यदि नहीं हो रखी है तो नो, और कर हो रखी है तो आप येस करना है। उसके बाद यू हैव क्लियर चार्टेड अकाउंटेंसी, सी आपने कंप्लीट कर रखी है, तो जैसे मैंने नहीं कर रखी है तो मैंने नो किया है उसमें। उसके बाद सी है रैंक आपका होल्डर है, तो वो क्या है, इसके लिए मैंने नहीं कर रखी तो मैं कर रहा है आपके पास, तो आप येस कर सकते हो। उसके बाद आ रहा है डू यू हैव कैरी फॉरवर्ड ऑफ अलाउड टू कीप टर्म्स, देख लो पेपर, कोई भी पेपर चल रहा है क्या, तो नहीं चल रहा है तो आपके नो, और चल रहा है तो आपके यस। डू यू हैव एनी कम्युनिकेटेड कॉन्टेजियस डिजीज, कोई बीमारी आपको, यदि आपको कोई बीमारी है तो आप इसमें बता सकते हो कि हाँ यस मेरे को बीमारी है, नहीं है तो आप नो करोगे। डू एनी इंजरी, कोई इंजरी हो रही है आपको तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आई कंफर्टेबल मेडिकली फिट, यदि आप बॉडी से फिट हो, मेडिकली फिट हो तो आप यस करोगे, और नहीं हो तो आप नो करोगे। आई डू हियर बाई गिव माई कॉन्स्टेंट ऑफ आईसीसी इनिशिएटिव टू फिट सर्विसेज प्रोवाइडर, बैकग्राउंड वेरीफाई, तो इसमें भी आपको यस करना है। और नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट माई इंटरव्यू में भी ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डेड बाय एसएससी बैंक फॉर फर्दर सिमुलेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेन प्रोसेस, तो आप इसके अंदर इसको आपको यस करना है। ये सारे क्वेश्चंस के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि ये एक समरी आएगी आपके सामने डिक्लेरेशन और ऑथेंटिकेशन के बारे में, ये इस पर आपको अटेंड करना है। और ये आपका जो एप्लीकेंट नेम है वो आएगा, नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, सबमिटेड डेट कौन सी है वो आएगी। उसके बाद आप जब ये सबमिटेड कर दोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं, ये मेरा हो नहीं रहा है, अब ये समरी है लास्ट, जो भी समरी है लास्ट थर्ड, ये लोकेशन आपसे पूछ रहा है तो ये राजस्थान है जैसा मेरा है, तो आपका जो भी स्टेट होगा वो आप मेंशन करोगे, करंट स्टेट जो भी है। एजुकेशन की बात करते हैं अपन, तो उसमें आपका ये जो भी आपने डिटेल जो फीड की थी वो एक बार दोबारा आपके सामने शो हो रही है, तो उसको आपको करेक्शन करना तो अभी कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगा तो एक बार आप देख लें। उसके बाद आप, जैसे मेरा ये ऑलरेडी सबमिटेड है तो मैं आपको ये सामने बता सकता हूँ कि ये इस पर क्लिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ से ई-KYC होएगी। ई-KYC में आपको इसमें ना अपनी नेशनलिटी शो करनी। पहला क्वेश्चन आपका है चूज योर नेशनलिटी, तो आप जिस कंट्री से, आप जैसे इंडिया, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ई-KYC कंप्लीट करनी है। ई-KYC के अंदर आपसे जो जो भी क्वेश्चंस पूछेगा, जो भी आपकी, जैसे कि ये मेरे से नंबर है, ईमेल है, पैन कार्ड नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप आगे सबमिट करोगे तो एक OTP जनरेट होगी, आधार नंबर जो भी होगा आपका, उस जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार नंबर होगा उस OTP जाएगी, तो उससे आप वेरीफाई करोगे। तो ये चीज़ होने के बाद आप लास्ट आएगा डॉक्यूमेंटेशन। ई-KYC होने के बाद आप फाइनल लास्ट आएगा जो डॉक्यूमेंटेशन आएगा। यदि डॉक्यूमेंटेशन में आपको फर्स्ट आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, जो जिसके अंदर आपका एड्रेस हो रखा है वो आपको प्रूफ के रूप में यहाँ पर देना है। जैसे कि इसमें ऑप्शन है, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड दे सकते हो आप, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर ID तो वोटर ID दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ है तो वो भी दे सकते हो, तो कोई सा भी दे सकते हो। और उसके बाद आपको उसकी फ़ोटो भी अपलोड करनी है, प्रूफ के तौर पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद एजुकेशन प्रूफ में जाना है आपको, आपने क्या क्या डिग्री कर रखी है। यदि आपने 10th कर रखी है तो 10th, वैसे तो ग्रेजुएशन लेवल बाद का ही है ये जॉब, लेकिन आपको 10th की मार्कशीट, और यहाँ पर 10th पे क्लिक करना, फिर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आप वापस 12th पे जाओगे, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन करनी है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपने कोई CA वगैरह ये कर रखी है तो उसकी मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जैसे कि आपका कोई सर्टिफिकेट है या आपने किसी में एक्सपीरियंस ले रखा है कोई कंपनी वगैरह में, तो उसका कोई सर्टिफिकेट मिला हो तो आप उसमें मेंशन करोगे, फीड करने के बाद आप उसका प्रूफ दे सकते हो, तो जिससे कि आपको इंटरव्यू वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो और अच्छे स्कोर कर सकते हो आप, जैसे कि जॉब जल्द से जल्द आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट आपको ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल के अंदर आपको माई अप्लाइड जॉब करनी है। जैसे कि मैंने कोई भी, आप जैसे कि आपने एक्सपीरियंस ले रखा तो एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब लेना है, और यदि आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं ले रखा तो आपको एस्पायर प्रोग्राम जो 0 से 1 साल फ्रेशर्स के लिए होती है, जिसमें हमने कोई नहीं लिया, उस पर क्लिक करना है और अप्लाई। जैसे मैंने ये एस्पायर प्रोग्राम में कर रखा है। और उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद आपको ईमेल पे, या कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ईमेल के अंदर एक लिंक जनरेट होगा, वो लिंक से आपको क्या करना है, एक टेस्ट देना होगा। वो टेस्ट देना होगा, 85 मिनट्स का टेस्ट होगा। 85 मिनट्स के टेस्ट में आपको वो टेस्ट क्लियर करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वॉइस आपको एग्ज़ाम देना। यदि आपको वो एग्ज़ाम अच्छा जाता है, आप अच्छे से स्कोर कर लेते हो, तो कुछ ही टाइम बाद आपको वो इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेंगे, और यदि इंटरव्यू अच्छा गया तो आप जॉब के लिए अपॉइंटमेंट हो सकते हो। तो ये है ऐसा बच्चों, काफ़ी अच्छी जॉब, आप एक बार अप्लाई करो। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी है, यदि एग्रीकल्चर स्टूडेंट इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक बार अप्लाई ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आने वाली वीडियो आपके लिए जॉब के लिए आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।